स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, ABBMU के थ्रू यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स आने वाले हैं। उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, RUHS के लिए कर रहे हैं, MNS के लिए कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग के बेस्ट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे। आपके 160 प्लस मार्क्स में अगर आप मेरी तरीके से अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर स्कोर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी PDF से हम लोगों को पढ़ाई करनी है और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये अपनी PDF ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और लास्ट में आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस, 2015 का क्वेश्चन क्या रहा, ठीक है, 2016 में क्या क्वेश्चंस आए थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जिन्हें कहते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, बहुत ही समझ के, बहुत ही केयरफुल होके। आई होप सभी की स्टडी अच्छी चल रही हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन जनरल ग्रोथ इन्वॉल्व। अब जनरल ग्रोथ की बात होती है तो लिविंग थिंग्स में अगर आपको देखना है कि यहाँ पर ग्रोथ किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले तो आपको सब मालूम होना चाहिए कि जो सेल है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें सबसे पहले आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रोलिफरेशन होता है सेल में, सेल इनलार्जमेंट हो जाती है एंड सिक्रीशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आंसर क्या है? बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स ऑकर ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस में कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है किसी भी लिविंग थिंग्स में, तो वो किसके थ्रू हो रही है? सिंथेसिस के थ्रू हो रही है। अब सिंथेसिस किस में हो रहा है? प्रोटोप्लाज्मिक में हो रहा है और आपका एपोप्लाज्मिक में हो रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? A एंड C आपका राइट आंसर होगा, यानी D ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है किसके साथ स्टार्ट हो जाता है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से ही आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑपरेट एट द लेवल ऑफ हिरार्ची। किसके यहाँ पर? आपका कौन से लेवल के? ऑर्गेनिज्म लेवल से ही। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट द होम्योस्टैटिक्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट की। तो देखिए स्टेटमेंट एक एक करके चेक कर लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस मेंटेन ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये एक तरीके का क्या है? होम्योस्टैटिक्स एक तरीके का क्या है? आपका एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करने की प्रक्रिया कहा गया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? ये एक तरीके का टर्म है। होम्योस्टैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय द कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रखा है ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू चेंज इन। अब देखिए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर के अनुकूल यहाँ पर अपने आप को चेंज कर लेते हैं या ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका दे रखा है मोस्ट फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, प्लांट एंड होम्योथर्मस। ठीक है, तो ये वो नहीं है। इसका आंसर क्या है? ये आपका इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इसको हम राइट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। अब देखिए मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन कैन बी यहाँ पर पूछा गया है, डिमोन्स्ट्रेट हो जाता है बॉडी के आउटसाइड में, ठीक है, फ्री सेल सिस्टम में, एंड आइसोलेट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब इन। किस तरीके का परफ्यूम करेगा वो? यहाँ पर नाइदर लिविंग होगा और नॉन लिविंग होगा। ठीक है, बट ए लिविंग रिएक्शन। देखिए जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, आपसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा याद रखें जब टेस्ट ट्यूब की बात होती है तो कभी भी वो एक तरीके का लिविंग आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और नॉन लिविंग भी नहीं होगा, बट वो एक लिविंग की तरह ही यहाँ पर क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा या रिएक्शन करेगा या कुछ ना कुछ अपना शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? आंसर है C। देन क्वेश्चन नंबर 7, रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज।
अब देखिए आपसे पूछा है रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है, इसी के थ्रू तो डाइवर्सिटी चलती हुई आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो किसने यहाँ पर प्रपोज किया था? एंगलर एंड पेंटल ने, ठीक है, आपका आंसर कौन सा होगा? एंगलर एंड पेंटल। देन क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाई लिनस वाज, कैसा यहाँ पर सिस्टम यूज़ किया गया था? तो आर्टिफिशियल सिस्टम यूज़ किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द एरिस्टोटल, कौन सी बुक थी वो? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम आपका आंसर राइट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस क्या है बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो ये आपको टोटली याद होने चाहिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, आप सुनते जाएं और अपना उसको कहीं पर लिखते जाएं और पढ़ते जाएं और अपना याद करते जाएं, ठीक है, इसमें समझने वाला कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी थ्योरी किसने दी थी, कौन सी बुक किसने लिखी हुई है, तो इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्पीसीज प्लांटेरियम वाज रिटन बाय, किसके थ्रू? आपका यहाँ पर आंसर होगा सी, कार्लियस नीलस के थ्रू, ठीक है। फेनेटिक नंबर 12, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर यहाँ पर ये बेस्ड है? किसके बेस्ड है? तो ये हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। कुछ टाइप ऑफ स्पेसिमेन डिस्क्राइब अलोंग विद द हाइलोटाइप ऑफ, कैसा होगा? पैराटाइप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। Number 14, nomenclature is governed by the certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? कौन सा है? बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए, कैन बी रिटन इन द लैंग्वेज, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये nomenclature इज गवर्न बाय किसके? सर्टन यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग चलता है, क्या? कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन द एनी लैंग्वेज, ठीक है, आपका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म न्यू वर्ड है, ये याद रखेंगे, एक टर्म यूज़ किया गया था न्यू, सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने? जूलियन हेक्सले ने आपका यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, हमेशा याद रखें। देन क्वेश्चन नंबर 16, टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द शेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी तो कहा जाएगा, इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी कहा जाएगा। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसमें एक्सप्लेनेशन वाला कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। अब देखिए एनसीईआरटी आपको होती तो यहाँ पर पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको वन वर्ड आंसर तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एज वी गो फॉर द स्पीसीज ऑफ द किंगडम इन एनी टॉक्समिक हिरार्ची दैट द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म सिस्टमेटिक रिफर टू, कौन सा होगा? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, यहाँ पर सिस्टमेटिक वर्ड इसीलिए तो यूज़ किया जाता है, क्या? डाइवर्सिटी ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। देन जीनस रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द प्लांट और एनिमल। जो जीनस वर्ड है यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को करता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स, देखिए आप यहाँ पर आपसे पूछा है एक सफिक्स वर्ड बताइए जो कि यूज़ किया जाता है किसमें? यूज़ फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट में, ठीक है, किसमें यूज़ किया जाता है? प्लांट में। इंडिकेट द टेक्सोनोमिक कैटेगरी, अब क्या यहाँ पर इंडिकेट करते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरी से है, ठीक है, ऑफ फैमिली। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है वो ध्यान रखें, एक सफिक्स वर्ड बताइए जो कि क्लासिफाइड करता है आपके प्लांट की, ठीक है, जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उसको, और वो कौन सी फैमिली से है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है आपका? ये है आंसर नंबर सी, ठीक है। लास्ट में क्या लगाते हैं सफिक्स में? ए सी ई ए ई, ठीक है, तो किसके लगाते हैं यहाँ पर? प्लांट के, ठीक है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 21, द टेक्सोनोमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हिरार्चिकल लेवल इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, तो कौन सा होगा? डिवीजन होगा।
ध्यान रखें। पूछा क्या गया है, द टैक्सोनॉमिकल यूनिट पूछी गई है आपकी फाइलम में, ठीक है, जिसको यहाँ पर इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल की बात हो रही है, इक्विवेलेंट होता है किसके, आपके राज्य के लेवल के, जिसको क्लासिफाइड किया गया है प्लांट में, तो कौन सा है, डिवीजन, ध्यान रखेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 22, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा इज। अब यहाँ पर जो टेक्सा है इसको लिखने का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है, पहले तो देखते क्लास लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, किस फैमिली से, फिर किस ट्राइब से, फिर जीनस, फिर आपका कौन सी स्पीसीज में आता है। तो हमेशा यही सीक्वेंस होता है, ध्यान रखने वाली बात है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ऑल मोनेरास। अब देखिए मोनेरास के बारे में आपको पढ़ा होना जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या कंटेन डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। डिमोन्स्ट्रेट ए लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। नॉट फाउंड एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर पाई नहीं जाती है। आर बैक्टीरिया, तो ये ऑल ऑफ दीज हैं, ध्यान रखें, हमेशा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको नॉट फाउंड एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आसपास में पाई नहीं जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपके साथ यहाँ पर फाउंड होगा, ठीक है, फाउंड अगर यहाँ होगा और आपने इसको टिक कर दिया तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसका ध्यान आपको रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। आप क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा होगा आपका, आर्चियोबैक्टीरिया, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, कौन सी सलाइन कंडीशन में यहाँ पर कौन है जो पाया जाता है, वो आर्चियोबैक्टीरिया है जो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 थर्मोकोकोकस, मेथानोकोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, इसको एग्जाम्पलीफाई आपको करना है, तो क्या है ये, आर्चियोबैक्टीरियम है, ठीक है। आर्चियोबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन, आर्चियोबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रोटीन कंटेन करता है। होमोलोगस और यहाँ पर यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, ठीक है, आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26 आर्चियोबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन। अब देखिए आर्चियोबैक्टीरिया आपका यूबैक्टीरिया से किस तरीके से डिफरेंट होता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्रग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द। अब देखिए प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के, किससे, आपका फ्रॉम द ड्रग ऑफ रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। इंक्लूडेड द मेथानो गैस, ये भी आपका इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 28 क्वेश्चन नंबर सम हाइपरथर्मियोफाइलिक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे हाइपोथर्मियोफाइलिक एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ग्रो करते हैं हाईली एसिटिक हैबिटेट, ठीक है। बिलोंग टू टू ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप से वे बिलोंग करते हैं, जैसे आपका यूबैक्टीरियम और आपका आर्चियोबैक्टीरियम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इज, जिसको कहते हैं यहाँ पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 31 द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू। अब देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैच होने में, किससे, रॉक और आपके होस्ट टिश्यू से, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, फिम्बरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ए बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड मोर एज प्लांट दैट एनिमल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सेल वॉल के प्रेजेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपी एज एक्टिविटी एंड 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर केमिकली मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं आपके यहाँ पर, फ्लैजिलिन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीलिया इज नॉट करेक्ट। आपका देखिए करेक्ट तो दे रखा है, इज नॉट करेक्ट, आपका यहाँ पर है ए। अब देखिए थोड़ा सा सीलिया के बारे में भी जानते हैं, तो सीलिया क्या है, एक हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेज है। माइक्रो ट्यूब्यूल ऑफ द सीलिया इज कंपोज ऑफ द ट्यूबुलाइन, सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ द 9 ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 व्हेन ए बैक्टीरियोफेज इन इट लाइटिक फेज, जब एक बैक्टीरियोफेज अपनी लाइटिक फेज में होता है तो कैरी सम ऑफ द बैक्टीरियम पार्शियली डाइजेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ
बैक्टीरियम को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जो कि पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं क्रोमोसोम को विद इट अनदर होस्ट, ठीक है। द प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द साइनोबैक्टीरियम, क्वेश्चन नंबर 36, द साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो रिफर टू, किसके कह सकते हैं, ब्लू और ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है, ठीक। द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय एवी ल्यू वेन होक ने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, अब देखिए ऑक्सीजन जो है आपकी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ध्यान हमेशा रखेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्टिलिटी और एफ, कैपिटल एफ की बात हो रही है, फैक्टर दैट प्लेज ए रोल ऑफ कंजुगेशन इज ए, किसका प्ले करता है यहाँ पर रोल, प्लाज्मिड का रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया एग्जिबिट सिमिलर इन हैविंग, किसमें, आपका डीएनए में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट ऑफ न्यूड्यूल ऑफ द लेग्यूम्स बिलोंग टू द जीन, कौन से जीन से बिलोंग करता है, आपका जीनस से, राइजोबियम जीनस से आपका बिलोंग करेगा। विच ऑफ 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया नहीं जाता है। ए फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ Na2 इन सॉइल इज, क्या होगा आपका, क्लोस्ट्रीडियम, क्या आंसर है आपका, क्लोस्ट्रीडियम, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेसिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सा रहेगा आपका, एजोट्रोबैक्टर, ठीक है, एजोट्रोबैक्टर, ध्यान रखेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्म, ध्यान रखेंगे, माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एलिमेंट्री बॉडी इन, एक एलिमेंट्री बॉडी है किसमें, आपका माइकोप्लाज्म, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, किसका यहाँ पर वो फंक्शन परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लाइपिड की बनी होती है, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसमें हमेशा जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो प्रोटीन और लाइपिड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज, कौन सी है आपकी, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 50, इन विटिकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम, किसमें, प्लांटी में रखा गया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी 50 हो चुके हैं, 50 आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।